24 घंटा जपत रहें, या ऐसे आप थोड़ा विस्तारण दें गृहस्थ के लिए। हाँ ठीक है। जो प्रेमानंद बोले, काफी विचार हम उनके सुने थे, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा मिला था। प्रेमानंद जो बोले हैं वो एकदम सही बोले हैं। रही बात, एक टॉपिक उठाया है दीक्षा। तो दीक्षा का मतलब क्या होता है? कान में फुका लेना वो दीक्षा नहीं होता है। यही तो वो भी कहते हैं। कान में फुका लेना दीक्षा नहीं होता है। दीक्षा का मतलब होता है गुरु जो आदेश दिया हो, जो शिक्षा दिया हो, उस पे चलना सीखो, यानी चलो। दीक्षा का मतलब होता है। कान फुकाने से दीक्षा का मतलब नहीं। जैसे यहाँ अभी एक सवाल रखा है कि हम आपका गुरु ना ही माने ही, आप शिष्य ना ही बना ही दीक्षा। मतलब गुरु दीक्षा ना ले, लेकिन मन में आपको हाँ, गुरु माने। हम वही उसी का उत्तर देते हैं। सुना, दीक्षा हम ना ही ले है, यानी हम शिष्य ना ही है। ये प्रश्न रखे हैं, हम उसका उत्तर देते हैं कि दीक्षा का मतलब होता है कान फुकाने से नहीं, बल्कि गुरु के आदेश का पालन। यानी जिस रास्ते पर गुरु लेके चल रहा है उसी रास्ते पे चलो, मतलब दीक्षा होती है। तो अब गुरु लेके चल क्या है, अभी जैसे अभी ये लेके चला, फिर ये, हाँ हम गुरु से दीक्षा लेके आया, यानी गुरु से शिक्षा लेके आया। दीक्षा को एक दूसरी भाषा में शिक्षा भी जोड़ सकते हो, दूसरा रूप पर्यायवाची मान सकते हो। तो हाँ, आगे कहा रहा है कि और का कपस करे रहे, भूल गए। कोई भी नाम हो, कहते हैं कि जो आपको नाम प्रिय हो वो नाम जपो, या तो फिर जो गुरु आपको दिया हो। हाँ ठीक है, अभी इसका प्रश्न सुन लो, उसके बाद फिर आगे दूसरा प्रश्न करें। नाम कोई भी जपो, गुरु के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द वो दीक्षा ही होता है। कैसे? जैसे नारद भगवान, वाल्मीकि कितना बड़ा डकैत था, मुंडी काट काट के चोरी गई के डकैती गई के ले आई के अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। लेकिन जब वो नारद से बोला कि अब हम पाप करते करते वो भी गया है, अब हम का रास्ता बतावा, तो कहें राम राम जपा। तो राम राम कहें, हम इतना पाप कहे कि राम नाम हुआ नहीं, कहे ठीक है मरा मरा जपा। तो उसी समय से मरा मरा भजना शुरू किए। और मरा शब्द गुरु का आदेश का पालन, ध्यान दे, गुरु के आदेश का पालन, या गुरु जो दीक्षा दिया हो, मंत्र दिया हो, तो वो मरा शब्द क्या था, चाहे मंत्र समझ ले चाहे दीक्षा समझ ले, उसके पीछे गुरु का एक शब्द लगा रहता है, कल्याण हो जाएगा, लगा रहता है ना। तो वही वाल्मीकि किए कि चला मरा शब्द हम जब मरा मरा से राम सीधा हो गया बाद में, लेकिन गुरु का शब्द कितना था, मरा मरा। इसी तरीका से अपने गुरु के दिए हुए वचनों पर विश्वास रखना। हाँ, अगर गुरु के दिए हुए वचनों पर विश्वास रखते हो तो मरा शब्द कोई भगवान का नाम नहीं होता है, लेकिन गुरु के मुख से निकला था, इस कारण से मरा शब्द से इतना वाल्मीकि आगे बढ़ गए कि आज वाल्मीकि हो गए। त्रेता के जमाने के आज भी उनका नाम चल रहा है, और वहाँ भी आज शक्ति जा करके अपना समय भी बिताए, कठिनाइयों के समय। मतलब आज शक्ति को भी शरण दी, आज शक्ति उनके शरण ली, यानी मरा शब्द से कितना वो आगे बढ़ गए। तो क्या मरा शब्द भगवान का नाम है? नहीं ना। लेकिन यही है कि जो गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द हो उसका पालन करो, वही मंत्र होता है। फिर कोई गुरु जरूरी नहीं है कि मंत्र ही दे। अब जैसे गुरु बोल दिया हाँ मरा मरा जपा, तो नारद बोल दिए तो मरा मरा जपने लगे, हो गया। शिवहरी को बोल दिए कि जा इंतजार करो, भगवान मिले ही तो इंतजार ही करते रहिए, फिर गुरु का वचन मान के इंतजार ही करते रहिए भगवान मिले। तो ये सब से क्या माने होता है कि कान में दीक्षा लेना या गुरु का आदेश का पालन करना, गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों में विश्वास रखना। हाँ, फिर अगर
तुम्हारे अंदर ललक होगी कि हमारे गुरु हैं, मैं इनका आज से शिष्य हूँ, यानी वाल्मीकि जैसा, तब तो गुरु के मुख से कुछ भी निकलेगा उसको विश्वास में ले लोगे। अगर पहले से ही आया कि गुरु की कमियां ही खोजने के लिए, तो इस धरती पर ऐसा क्या चीज चल अचल कुछ भी पकड़ लो जिसमें बुराई और अच्छाई दोनों न मिल जाए, ऐसा है कोई संसार में? जहाँ कुछ नहीं। बुराई है गुरु। हाँ, लेकिन अगर हम बुराई करेंगे तो उनका भी वाल्मीकि की जो शिक्षा दीक्षा मिला कि मरा मरा जब, तो आज के कुछ विरोधाभास वाले निगेटिव विचार वाले बोले हैं ये कौन गुरु है, मरा मरा बोले हैं, मरा मरा कौन भगवान का नाम है? अरे फिर इनका गुरु बना ही ले, इनका चलिए हम गुरु माने, इनका कुछ आवत जात है ही नहीं। हाँ, लेकिन नहीं, निगेटिव सोच नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, जो कुछ तुम्हें सोचना है समझना है फिर पहले ही समझ लो। और फिर जब ये ले लो कि हम आज से शिष्य बन जा रहा हूँ और आज से हम इनको गुरु मान रहा हूँ, तो गुरु का आदेश का पालन करो। और गुरु का आदेश का पालन कर रहे हो तो जो गुरु शब्द दिया होगा फिर उसका पालन कर रहे हो तो उसमें हानि शब्द मिलेगा ही नहीं। यानी एक दूसरी भाषा में कहा जाता है कि गुरु के शब्द में हानि होता ही नहीं, समझिए। हाँ, फिर ये मिला उत्तर। आगे क्या? आगे ये कि मतलब आप